अभी आपने पिछले उसमें देखा होगा, एक विधायक जी मंत्री जी के साथ क्या हुआ, जनता ने जूते मारे। कांग्रेस पार्टी में शुरू से एक परंपरा रही है, आप भी जानते हैं, वहाँ चाटुकारिता की परंपरा है। वहाँ चमचे लोगों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। कहीं भी अगर सचिन पायलट जी के साथ ऐसा होता है तो हम उनके लिए ईंट सीट बजाने के लिए तैयार है, कहीं भी जाना पड़े उनको पूर्ण समर्थन है। अरे कोई और मिले किसी को तो ये कहाँ तक, प्रतिभा कभी दबाई नहीं जाती। उस प्रतिभा को जितना दबाया जा रहा है वो उतनी निखरती जा रही है। आने वाले विधानसभा चुनाव में ये जो लोग ये बने हुए सचिन पायलट के नाम पर हैं और बिरादरी के नाम पर ये लोग कलंक हैं। पर्दे के पीछे जादू कुछ समय चलता है, जब पर्दा हट जाता है तो जादू सबके सामने होता है। हमारी बिरादरी से बिलोंग करते हैं, इसलिए हमें टीस है, पीड़ा है कि भाई हमारे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाते बनाते जबकि उसके हकदार थे। बात सचिन पायलट जी की, अशोक गहलोत का सचिन पायलट का कहीं कोई मुकाबला नहीं है आपस में। सचिन जी जमीन से जुड़े नेता हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। राजस्थान के डिप्टी सीएम रहे सचिन पायलट का नाम इस समय केवल राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चाओं में है। देश की जनभावनाएं कहीं ना कहीं सचिन पायलट के साथ में दिखाई दे रही हैं और देश की जनता चाहती है, सर्व समाज चाहता है कि राजस्थान की कमान सचिन पायलट के हाथों में हो। लेकिन कांग्रेस हाईकमान इसकी जन भावनाओं को आखिर नज़रअंदाज क्यों कर रहा है, देश की जन भावनाओं का निरादर आखिर क्यों कर रहा है, इस विषय पर आज हम बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ गुर्जर समाज के बड़े शुभचिंतक चौधरी राजवीर पंवार जी मौजूद हैं। चौधरी राजवीर पंवार जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। धन्यवाद आपका विपिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का धन्यवाद। पूरे देश की जनता चाह रही है कि राजस्थान में सचिन पायलट के हाथों में कमान हो, लेकिन अशोक गहलोत लगातार उनकी टांग खींचने का काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस हाईकमान भी देश की जन भावनाओं को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर रहा है, देश की जन भावनाओं का निरादर कर रहा है। तो इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? पूरा हिंदुस्तान जानता है कि राजस्थान में जो सरकार कांग्रेस की आई उसमें लगभग पूर्ण उसका सहयोग जो है, सब जिम्मेदारी उनकी जो उन्होंने कार्य किया पायलट जी को श्रेय जाता है। लेकिन इसके बावजूद उनको राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उस गद्दी से उनको बैठाने पर रोक दिया गया और गहलोत जी को बैठाया गया, जिससे सभी जनता आज की तारीख में निराश भी है और नाराज भी है। सचिन पायलट जी आज की तारीख में केवल गुर्जर समाज के नेताओं ऐसा नहीं है। सचिन पायलट जी हर तबके के लिए, गरीब, अमीर, स्वर्ण, पिछड़ा, जनजाति, जो भी वहाँ पर लोग हैं, सबकी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, सबके सुख दुख मानने का काम करते हैं। और सचिन पायलट को सीएम की कुर्सी से दूर रखने के कारण कांग्रेस ने अपनी कब्र खुद खोलने का काम किया है, जिसका उनको लोकसभा चुनाव में परिणाम नजर आया। और अभी भी कांग्रेस नहीं चेतती तो आगे भी उनको इसका बहुत भयानक परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और हम तो यही कहना चाहेंगे, हमारा पूरा समाज, केवल राजस्थान नहीं पूरे हिंदुस्तान का गुर्जर समाज एक तरफा नज़र लगाए बैठा है। कहीं भी अगर सचिन पायलट जी के साथ ऐसा होता है तो हम उनके लिए ईंट सीट बजाने के लिए तैयार है, कहीं भी जाना पड़े उनको पूर्ण समर्थन है। और सचिन पायलट जी आज की तारीख में एक राजस्थान के नहीं राष्ट्रीय नेता हैं। एक दिन होगा, आने वाला समय बहुत जल्दी हो, सचिन पायलट जी देश की राजनीति में उनकी शीर्ष भूमिका होगी और अपनी भूमिका निर्वहन करेंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता। राजवीर जी, आप तो कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट ने खूब मेहनत की, उनकी वजह से सरकार आई है राजस्थान में। लेकिन अशोक गहलोत तो कह रहे हैं कि मेहनत तो मैंने की, सरकार तो मेरी वजह से आई है और परिणाम भी आप देख लीजिए, आज विधायक सबसे ज़्यादा मेरे साथ में खड़े हुए हैं। देखिए, जो कुछ लोग चाटुकारी होते हैं और कुछ कार्य करने वाले होते हैं। जो कार्य करने वाला योद्धा होता है किसी भी क्षेत्र में, वो किसी की चाटुकारिता नहीं करता। लेकिन कांग्रेस में आप सब लोग देख रहे हैं, वहाँ चाटुकारिता को प्रथम स्थान दिया जाता है, जिसका परिणाम गहलोत जी के लिए कांग्रेस में सोनिया परिवार ने, गांधी परिवार ने क्या नहीं किया। तो अभी उसने दिखा दिया, अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ाने के बाद भी विद्रोह कर दिया, तो उनके साथ विद्रोह कर सकता है, सचिन पायलट को कैसे बख्शेगा? उनकी खून में विद्रोह बसा हुआ है। मैं कहता हूँ गहलोत जी कांग्रेस की भी हितैषी नहीं है और जो ये कांग्रेस ने कार्य किया इसका परिणाम कांग्रेस को बहुत बुरी तरीके से भुगतना पड़ेगा। सचिन पायलट हर व्यक्ति, हर समाज, हर स्तर से जुड़ा हुआ नेता हैं। ऐसे कोई ऐसा नहीं, और वो खानदानी नेता है। इनके फादर राजेश पायलट जी वो जमीन से जुड़े नेता थे, एक आम किसान परिवार से पहुँचते देश की राजनीति में उन्होंने अपना स्थापित किया और एक वो आयाम स्थापित किया, वो देश को दिखाया कि वास्तव में सचिन पायलट जी क्या चीज़ है। और उसी क्रम में सचिन पायलट, उनके राजेश पायलट जी के बेटे सचिन पायलट जी आज कांग्रेस में, कांग्रेस का वहाँ कोई अस्तित्व नहीं था। बाकी प्रदेशों में भी हम और आप सब ने देखा है, सचिन पायलट जी ने दिन रात एक किया
हम लोग भी देखते हैं टीवी पर भी, सोशल मीडिया के माध्यम से भी, दिन रात एक कर करके कोई जो बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग व्यक्ति, बच्चे, नौजवान, सबके लिए विशेष योजनाएं बनाई, विश्वास दिलाया। उसका परिणाम ये हुआ कि पिछले विधानसभा चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आई। लेकिन जब उनका कुछ किए हुए का लेने का नंबर आया, जब प्रतिफल का नंबर आया, तो प्रतिफल किसी और को दे दिया। करे कोई और मिले किसी को, तो ये कहाँ तक? प्रतिभा कभी दबाई नहीं जाती। उस प्रतिभा को जितना दबाया जा रहा है वो उतनी ही निखरती जा रही है। वो ऐसी प्रतिभा है, एक दिन इस तरह से निखर के आएगी, हीरे की तरह चमकदार है वो बिल्कुल। इस देश के शीर्ष नेतृत्व में एक दिन सचिन पायलट जी होंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता। और कोई एक समाज के नेता सचिन पायलट जी आज नहीं है। आज सचिन पायलट जी सर्व समाज के और पूरे देश के नेता बनने की राह पर अग्रसर हैं। और अभी भी उनका धैर्य, उनकी सहनशीलता उनको अपने आप में स्थापित करती है। इतना घटनाक्रम होने के बाद भी अपनी जुबान से किसी को कुछ नहीं कहा। आज भी जो कुछ हो रहा है सब सहनशीलता के साथ, अपनी तैयारी के साथ सहन कर रहे हैं। और उनकी तैयारी ढीली नहीं है, बहुत ज़बरदस्त तैयारी से है। और उनको कोई कब तक रोकेंगे ये लोग? वो कर्मठ आदमी है। कर्मठ आदमी को आप उसकी मंजिल पाने से कभी रोक ही नहीं सकते, और वो रुकने वाले नहीं है। और हम सबका स्नेह, सहयोग, जो प्रार्थना जो भी है, उनके लिए पूर्ण रूप से समर्पित है। और गुर्जर समाज में तो बहुत ज़्यादा रोष है, पूरे देश के समाज में रोष है। जो पूरे देश में गुर्जर समाज है, तो मतलब एक उसका कोई, वो उनसे कोई भीख नहीं मांग रहे थे, अपना किए हुए का फल उन्होंने अपना चाहा था, लेकिन वो उसको नहीं दिया गया। तो इसका प्रतिफल कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा देर सवेर, आवश्यक रूप से। राजवीर जी, अशोक गहलोत की तो चलिए हम बात एक तरह से कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से कुछ थोड़ा बहुता जो है द्वेष भावना सचिन पायलट से उनकी हो, लेकिन आप गुर्जर समाज से हैं, सचिन पायलट गुर्जर समाज से हैं, तो राजस्थान में जो आपका गुर्जर समाज है, जो आपके विधायक हैं, वो भी तो सचिन पायलट की मुखालफत कर रहे हैं। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यदा कदा एक बार विधायक बन गए, गहलोत जी ने उनको साथ लगा लिया, किसी को मंत्री का प्रलोभन दे दिया, किसी को और तरह का दे दिया। लेकिन जनता तो उन विधायकों के खिलाफ है। जिस जनता ने उनको बनाया, अभी आपने पिछले उसमें देखा होगा, एक विधायक जी मंत्री जी के साथ क्या हुआ, जनता ने जूते मारे। आने वाले विधानसभा चुनाव में ये जो लोग, ये बने हुए सचिन पायलट के नाम पर हैं, और बिरादरी के नाम पर ये लोग कलंक हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं। आदमी जहाँ जन्म लेता है, मैं मानता हूँ राजनीति किसी बिरादरी के आधार पर नहीं होती, लेकिन बिरादरी अपनी धरोहर होती है। सबसे बड़ी चीज़ बिरादरी होती है। जिस बिरादरी में व्यक्ति जन्म लेता है, तो वो लोग अगर बिरादरी के साथ धोखा कर रहे हैं तो किसी के कहाँ हो जाएंगे? उसको उनकी जनता, जहाँ उन्होंने चुनाव लड़ा, आप राजस्थान गए होंगे, जाते होंगे, मीडिया से भी देखते हैं कितना विरोध उन लोगों का है। जूते चप्पल खाने का काम वो लोग कर रहे हैं, और भविष्य में यही उनके साथ होगा भी। लेकिन वो लोग लालच में, कहीं लालच की विषुभूत गलत कर गए, इसका परिणाम उन लोगों को भुगतना पड़ेगा। सचिन पायलट का जो एहसान उन लोगों के ऊपर है, उनको कभी भूलना नहीं चाहिए था, और उनका सहयोग करना चाहिए था। और वो अगर ये सोचते होंगे कि सचिन को दबा लेंगे या वो सचिन का स्थान हासिल कर लेंगे, सचिन एक ऐसा नाम है जिसे किसी की परिचय की जरूरत नहीं। सचिन आज देश विदेश तक फेमस नाम है, और वो लोग तो एक विधायक बनकर अपना परिचय देने की स्थिति में है, और एक इतना बड़ा परिचय उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। तो आप मानते नहीं कि उनका इलाज होगा? जनता उनका इलाज करेगी, बखूबी इलाज करेगी। ऐसा लगता है कांग्रेस हाईकमान की नज़रों में तो अशोक गहलोत की वैल्यू कुछ ज़्यादा है। क्या कांग्रेस हाईकमान को सचिन पायलट की मेहनत दिखाई नहीं दी? क्या कांग्रेस हाईकमान को ये बात नहीं पता कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को खड़ा करने का काम सचिन पायलट ने किया? क्या कांग्रेस हाईकमान को ये नहीं पता कि राजस्थान में सरकार सचिन पायलट की वजह से आई? लेकिन इसके बावजूद उन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया और अशोक गहलोत को तरजीह दे दी गई। देखिए, जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उधर सिंधिया जी थे, सिंधिया जी, इधर सचिन पायलट। कांग्रेस के दो नेता ऐसे थे जो सीएम के दावेदार थे, युवा भी थे। दोनों को इन्हें इग्नोर किया गया और इनका स्थान किसी और को दे दिया गया। कांग्रेस पार्टी में शुरू से एक परंपरा रही है, आप भी जानते हैं, वहाँ चाटुकारिता की परंपरा है। वहाँ चमचे लोगों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। वहाँ उन लोगों को वो आदमी चाहिए जो उनको स्टैम्प बनकर काम करें, जो अपने स्तर से काम करें, जनता को जोड़ें। सचिन पायलट से तो जहाँ तक मेरी अपनी सोच है, मेरी सोच के अनुसार तो कांग्रेस को ऐसे लगने लगा कि सचिन आपका स्थान न ग्रहण कर ले, और ये दोहराई भी नहीं है। अभी एक बार आज दोबारा कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा है। इससे पहले जो चुनाव लगभग 2000 के आसपास हुआ था, उसमें राजेश पायलट जी ने चुनाव लड़ा था। उन्होंने इतनी हिम्मत की थी। तो वो ऐसे बहादुर बाप के बेटे हैं और स्वयं भी बहादुर हैं। तो इस कांग्रेस को ऐसा लगता है कहीं इससे तेरी कुर्सी न गड़बड़ा जाए, सोनिया एंड कंपनी को, इसलिए भी उसको दूर किया गया। क्योंकि कोई ये कांग्रेस पार्टी हो, ये कभी किसी कार्य करने वालों को आगे बढ़ाने का काम नहीं करते, उनको दबाने का काम करते हैं। लेकिन कहाँ तक रोकेंगे? जिसकी साथ जनता है उसको कोई रोक नहीं सकता। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र को दबाया नहीं जा सकता। रही गहलोत जी की बात, गहलोत जी उनके यहाँ बहुत लंबे समय से उनकी चाटुकारिता करते आ रहे हैं, लेकिन जब वक्त पड़ा
अब अध्यक्ष पद के समय पर उन्होंने उस परिवार को भी अपनी औकात दिखा दी। तो जब वो ऐसा कर सकते हैं, वो किसके कितने हो सकते हैं आप भी जानते हैं। लेकिन कब तक, ये आखिरी समय उनका चल रहा है। अब उन्हें तो पूजा पाठ करनी चाहिए, अपना कोई प्रतिनिधित्व सोच के, किसी को उत्तरदायित्व देकर। सचिन से बढ़िया उत्तराधिकारी उनको कौन मिलेगा। उन्हें उसको धीरे से बैठाते, प्यार से बैठाते, जैसे एक राजा दूसरे राजा का अपने आने वाली पीढ़ी में वो करता है अभिषेक, उसका करते। उनके लिए भी लाभदायक था, इनके लिए भी। वो खुद को खत्म कर रहे हैं सचिन पायलट जी। तो एक ऐसी प्रतिभा है, जितना दबाया जाएगा उतनी निखरती सामने आएगी। वो अपने काम पर लगे हुए हैं। जिस समय राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुआ, उस समय तो जनता चाहती थी कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने और चर्चाएं भी आई थी। लेकिन सबको एक तरह से नज़रअंदाज करते हुए कांग्रेस हाईकमान ने अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया। और जिस समय उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया तो उनसे पूछा गया कि चेहरा तो सचिन पायलट यहाँ मुख्यमंत्री का थे, लेकिन मुख्यमंत्री आप बन गए। तो उन्होंने कहा था कि मैं जादूगर हूँ। हाँ बिल्कुल जादूगर है। जादूगरी अभी सोनिया एंड कंपनी को दिखाई, सबको जादू कितने समय तक चलेगा। पर्दे के पीछे जादू कुछ समय चलता है, जब पर्दा हट जाता है तो जादू सबके सामने होता है। रही बात सचिन पायलट जी की, अशोक गहलोत का सचिन पायलट का कहीं कोई मुकाबला नहीं है आपस में। सचिन जी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, हर व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, हर समाज से, हर स्तर से जुड़े हैं। गहलोत जी एक चाटुकारिता, चमचागिरी के बल पर बने हुए नेता हैं। कभी उनका उस कारण पर वहाँ उनका वर्चस्व बढ़ गया, ये सब जानते हैं। राजस्थान में जिस समय चुनाव हुआ था तो सचिन पायलट जी प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के, उस चेहरे को आगे करके चुनाव लड़ा गया। लेकिन ऐसी बात थी तो शुरू में गहलोत जी को आगे करना था कांग्रेस नेतृत्व को, लेकिन तब तो चेहरा कर दिया सचिन पायलट जी का। और जब सीएम की कुर्सी का नंबर आया तब वहाँ बैठा दिया गहलोत जी को, क्योंकि उन लोगों को स्टाम्प चाहिए, काम करने वाला नहीं, उनकी मोहर चाहिए। और रही बात सचिन पायलट की, सचिन पायलट सीएम पद के भूखे नहीं है। सबसे कम उम्र में सेंटर में कैबिनेट मंत्री बनने का उन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है। 32 साल की उम्र में कैबिनेट मंत्री बने थे। तो उनके लिए पद कोई मायने नहीं रखता, सीएम पद बहुत बड़ा पद नहीं है उनके लिए, लेकिन मान सम्मान की बात है। बिरादरी के लोग उन पर दबाव बनाते हैं, गरीब अमीर सब, जो छोटे वर्ग के लोग हैं, गरीब जनता जो है वो सब उनके साथ है, कसम नहीं खाते उसकी। और ऐसा उनका अपना व्यवहार भी है, कार्यशैली भी है, हर आदमी से मिलना, हर एक का काम करना, ये तो कोई दोहराए नहीं। किसी से भी पूछ लीजिए आप, जो वो विधायक हैं, गहलोत जी भी शायद कहीं मन से स्वीकार कर लेंगे कि नहीं भाई सर ये तो इन्हीं का है, इनकी वजह से सरकार रही। ये तो बिल्कुल कोई इसमें संदेह की बात ही नहीं है। लेकिन परिणाम उसके उल्टे हुए, वो कांग्रेस नेतृत्व की मर्जी है, वहाँ पे वो चमचागिरी चलती है, चमचागिरी का फल उन्हें मिल गया। मैं तो यही कहना चाहूँगा, सचिन जी आने वाले समय के नेता हैं, बहुत बड़े स्तर तक जाएंगे। और हमारे तो पूर्ण समाज का पूरा समर्थन उनके साथ, उनके परिवार के साथ रहा है और रहेगा। हम तो उनके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं वे बहुत उच्च पद तक पहुँचे, स्वस्थ रहे, समाज की, जनता की, देश की सेवा करने का उन्हें मौका मिले। उस दिन के इंतजार में हमारा पूरा समाज आंखें बिछाए बैठा है और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रभु से दिन रात प्रार्थना करते हैं। सचिन पायलट तो एक बार फिर से खड़े हो गए हैं और राजस्थान में लगातार दौरे कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 2023 में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनानी है। तो क्या कांग्रेस हाईकमान ने उनसे ये कह दिया है कि एक बार फिर से आप मेहनत करिए और राजस्थान में यदि सरकार बनती है तो अब की बार आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा? देखिए, मेहनत करने वाला व्यक्ति कभी रुकता नहीं और उनके खून में गद्दारी नहीं है। अभी दूसरे प्रदेश में सिंधिया जी के साथ हुआ था, वो पद के लिए पार्टी छोड़कर चले गए थे। पायलट जी ने ऐसा नहीं किया, वहीं रहकर संघर्ष कर रहे हैं। और मैं तो ये मानता हूँ कि 70-80% उन्होंने ये जचा दिया कि गहलोत जी गलत है, मैं सही हूँ, और काम कर रहे हैं। काम करने वाले व्यक्ति हैं अभी भी, वो जो प्रदेश में घर घर गांव-गांव दौरा कर रहे हैं, जो जनता में नाराजगी है, कांग्रेस के प्रति नाराजगी है, आज भी सचिन पायलट जी उन लोगों को ये समझा रहे हैं कि नहीं धीरे धीरे सब ठीक होगा। मतलब ये लोग कांग्रेस के खिलाफ ना हो जाए, अपनी पार्टी के लिए पूर्ण समर्पित होते हुए वो इस कार्य को कर रहे हैं, न कि शीर्ष नेतृत्व के विरुद्ध नाराज। हम लोग नाराज हैं। सचिन पायलट जी ने अपने मुझसे कहीं कोई बयान ऐसा नहीं दिया मैं शीर्ष नेतृत्व से नाराज हूँ, जबकि उन्होंने उसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया। उसके बावजूद भी वो उस परिवार के प्रति पूर्ण समर्पित हैं, क्योंकि उनके फादर का उनका आपस में परस्पर संपर्क थे, वो फ्रेंडशिप थी पायलट जी की, गांधी जी की, जो भी था। मतलब उसको मानते हैं पायलट जी। वो जिस जहाज में बैठते हैं साफ स्तर पर बैठते हैं, गद्दारी उनके खून में नहीं है, इसीलिए वो अपनी पार्टी के लिए, अपने लिए कार्य कर रहे हैं। और देर सवेर उनको पद इससे भी बढ़ा रही है, भी बिल्कुल उनके चरणों में होगा। मैं बिल्कुल दावे से कह सकता हूँ कि उनकी कार्यशैली अद्भुत है, बहुत ज़बरदस्त है। और उनका जो अपने काम के ऊपर कमांड है, वो दिन रात मेहनत करते हैं। और कहीं देखो, इतना बड़ा प्रकरण हुआ, 2 बार हो चुका, अभी भी कहीं कोई स्टेटमेंट यदि उन्होंने ऐसा दिया हो कि वो उत्साह उनमें नहीं है, आज भी पूरे उत्साह के साथ लगे हैं। अब मेरा आपसे अंतिम सवाल है, और सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी यदि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाती है तो कांग्रेस पार्टी को क्या लाभ, और अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाती है तो फिर क्या नुकसान? देखिए,
नुकसान तो राजनीतिक दल में वोट का नुकसान होता है, लोकतंत्र में वोट हथियार है, वोट ही मेन चीज़ है। जब सचिन पायलट के साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं, मैं तो कहता हूँ 36 बिरादरी के लोग सचिन पायलट के साथ जुड़े हुए हैं। जब वो सचिन पायलट को उसका हक नहीं मिल रहा, अगर आज एक आवाज़ सचिन पायलट उठा दे तो मैं कह रहा कांग्रेस का बिल्कुल बेड़ा गर्क है, नाम लेवा कोई नहीं। आज भी यदि कांग्रेस को कोई सद्बुद्धि दे, भगवान उनकी आंखें खोले, तो कितना 1 साल का समय रहा है, आज भी सचिन का राज्याभिषेक कर उसको सीएम बनाने का काम करना चाहिए, यदि कांग्रेस के लोगों में थोड़ा सा भी उनमें कुछ अपना अपने को स्थापित करना चाहते हैं। और यदि उन्होंने यही मान लिया कि बस हार पहले ही स्वीकार कर ली, तो कोई ऐसा सचिन जी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके तो पद, अभी उम्र बहुत कम है, युवा हैं, वो लंबा समय है, लेकिन कांग्रेस तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और समाज और अन्य समाज जो उनसे जुड़ा हुआ है उनमें बहुत ज़्यादा नाराजगी है। नाराजगी दूर करने का एकमात्र ये है कि अभी भी उन्हें उस पर सीएम की कुर्सी उनको सौंप देनी चाहिए। इसका भविष्य में बहुत अच्छा लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं राजवीर जी कि बस गुर्जर समाज ही सचिन पायलट को लेकर हो हल्ला कर रहा हो? नहीं, आपने देखा होगा राजस्थान में, सोशल मीडिया पे आप मेरे से ज़्यादा देखते हैं, जुड़े रहते हैं, आप गए भी हैं राजस्थान, देखा होगा आपने विभिन्न औरतों के, महिलाओं के इंटरव्यू जैसे आप करते हो, ऐसे पत्रकार भाइयों ने उनसे बात पूछी, सवाल किए, तो किसी कोई ऐसा नहीं है कि भाई एक जाति के नेता हैं तो बहुत पीछे छूट गई बात। सचिन पायलट जी एक जाति के नेता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो नेता है, नेता किसी जाति का नहीं हुआ करता। जो आदमी सीएम तक पहुँचे या कैबिनेट मंत्री रह लिए हैं, नेता का व्यापक स्तर होता है। सो उनकी तो सब बिरादरी होती है, जो नित्य उनसे लोग मिलते हैं, आते हैं, उनके संपर्क में हैं, तो वो सब उनकी एक बिरादरी होती है। सिर्फ सचिन पायलट का हम लोगों को इसलिए वो है कि वो हमारी बिरादरी से बिलोंग करते हैं, इसलिए हमें टीस है, पीड़ा है कि भाई हमारे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाते बनाते जबकि उसके हकदार थे, उसका हक नहीं मिला, इसलिए बिरादरी में नाराजगी है। और रही बात सचिन पायलट जी, एक जाति के एक बिरादरी के नेता नहीं, 36 बिरादरी के नेता हैं। और आपने देखा भी होगा राजस्थान में किसी बिरादरी के व्यक्ति उनकी कसम नहीं खाना चाहता, उनके काम को सलाम करते हैं लोग। चलिए, तो चौधरी राजवीर सिंह पंवार जी को आपने सुना, जिन्होंने बहुत बड़ी बात कही है और कहा है कि सचिन पायलट केवल गुर्जर समाज के नेता नहीं बल्कि सर्व समाज के नेता हैं। पूरे देश की जनभावनाएं उनके साथ हैं और जनभावनाओं का सम्मान करते हुए कांग्रेस पार्टी को उन्हें मुख्यमंत्री जरूर बनाना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।